हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम ईडीएम फ्रेश की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, आज का पहला ईडीएम देखते हैं, फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक मीन्स होता है टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, या परिणाम भुगतना किसी गलत काम के लिए। किसी गलत काम के लिए परिणाम भुगतना या एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा कि दोस्तों आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश मीनिंग भी बताइए, तो मैंने थोड़ा कोशिश की है इंग्लिश मीनिंग को भी एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसको आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं और उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो फेस द म्यूज़िक जो है, इसका ओरिजिन हम देखते हैं, ये अमेरिका से लिया गया है मिड 1800 में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी थ्योरी है। इस इडियम के ओरिजिन के लिए बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन कोई प्रूव नहीं है, कोई फिक्स थ्योरी नहीं है, कोई उसका प्रूफ नहीं मिला है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। लेकिन एक एक अनुमानित मतलब एक गैस कर सकते हैं। एक अनुमानित थ्योरी ये है कि पुराने समय में क्या यानी 18th सेंचुरी में क्या होता था कि मिलिट्री के जो भी ऑफिसर होते थे, जिनको डिसग्रेस कर दिया था, नहीं जिनको निकाल दिया था जॉब से अपमानित करके, ठीक है, या तो जब उन पे कोई फाइन लगाया जाता था, कोई गलत उनसे कोई गलती हो जाती थी, जब उनको डिसग्रेस्ड किया जाता या अपमानित या उनसे उनको फाइन लगाया जाता था, तो उनको फाइन लगाने के लिए या उनको सजा देने के लिए क्या करते थे, उनको उनसे ड्रम बजवाते थे। ड्रम और बैंड बैंड म्यूजिक वगैरह उनसे बजवाया जाता था, जो उनकी सजा होती थी। तो वही तभी से ये इडियम्स जो है पॉपुलर हुआ है 1800 सेंचुरी से। तो फेस द म्यूजिक मीन्स होता है टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, और टू बियर द बैड रिजल्ट, या टू बियर द पनिशमेंट, यू कैन से। परिणाम भुगतना, आपने कोई गलत काम किया तो उसके लिए परिणाम भुगतना, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स होता है एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर्स। मीन्स चीज़ों को उसके स्वरूप पर एवल्यूएट करना बिना गहराई में गए। मतलब किसी चीज़ को अगर आप एवल्यूएट कर रहे हैं उस, ठीक है, मतलब उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो बिना गहराई में उसके बारे में जाने कि ये चीज़ सही या गलत, ये बिना जाने उसकी कीमत लगा देना है या उसकी बड़ाई करना। तो फेस वैल्यू मीन्स होता है एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर्स। तो एक्सेप्ट समथिंग एज इट अपीयर्स, इसकी इंग्लिश मीनिंग ये होगी फेस वैल्यू की। फेस मीन्स क्या होता है? फेस, यू कैन से फेस मीन्स चेहरा। मतलब किसी का चेहरा देखकर उसकी वैल्यू पता करना, ही मतलब उसको डीपली उसके बारे में ना जानकर ऊपरी तौर पर उसको देखकर उसकी वैल्यू पता करना, फेस वैल्यू। नेक्स्ट इज फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड मीन्स डरपोक। डरपोक या शॉर्टेज ऑफ ब्रेवरी। डरपोक यानी शॉर्टेज ऑफ ब्रेवरी टू फेस द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मीन बहादुरी कमी होना। कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आ गया, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अगर आपके सामने आ जाता है और अगर आप उस चीज़ से भागने लगते हो, तो क्या होगा? डरपोक की कंडीशन होगी, वो ब्रेवरी की कमी हो जाएगी। तो फैंट हार्टेड मीन्स डरपोक। तो फैंट का मतलब होता है बेहोश होना। ओके, फैंट की मीनिंग होती है बेहोश हो जाना। हार्टेड मीन्स होता है दिल, यानी ऐसा पर्सन जो हमेशा बेहोश हो जाता हो, डर जाता हो। तो फैन हार्टेड मीन्स डरपोक। नेक्स्ट इज फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ईमानदारी पूर्ण एवं स्पष्ट जीत। इंग्लिश मीनिंग होगा ऑनेस्टी एंड
लेगिटमेटली। ओके, लेगिटमेटली मतलब ऑनेस्टी एंड लेगिटमेटली मीन्स ईमानदारी पूर्ण और लीगल जीत हासिल करना, मतलब किसी चीज में जीत हासिल करना लीगल तरीके से। तो फेयर मीन्स क्या होता है? फेयर मीन्स होता है ईमानदारी पूर्ण, यानी जहाँ भेदभाव ना हो। फेयर मीन्स जहाँ भेदभाव ना हो। तो ये 1600 से लिया गया है। ये ये इडियम जो है स्पोर्ट कॉन्टेस्ट में जनरली यूज होता था, जैसे कि रेस में या कोई भी कॉन्टेस्ट जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है उसमें यूज होता है ये फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज फेयर क्रैक द व्हीप। फेयर क्रैक द व्हीप। व्हीप का मीन्स होता है कोड़ा। जो कोड़ा नहीं होता है, मतलब जो जो कोड़ा होता है, जो मतलब जो जानवर को क्या नाम, सॉरी, हॉर्स को मारने के लिए या किसी भी कैटल को जानवर को मारने के लिए जो कोड़ा होता है, कोड़ा लगाते हैं, दैट इज व्हिप। तो फेयर क्रैक मीन्स होता है समान अवसर या एन इक्वल चांस और अपॉर्चुनिटी, टू चूज टू अचीव समथिंग, टू इक्वल चांस और अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। मैं सर्कल बना चल रहा हूँ, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा इंग्लिश मीनिंग, लेकिन उन्हें सर्कल कर दिया तो उसको पॉज करके आप इंग्लिश मीनिंग को नोट कर सकते हैं। तो मीन्स होता है एन इक्वल चांस और अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग। ये फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप, इसका ओरिजिन ऐसे हुआ है कि ये हॉर्स पुलिंग, जो हॉर्स जो होते हैं, जो बैगन को पुल करते हैं, ठीक है, तो जो जो उसमें घोड़े, मतलब 2 घोड़े लगे हैं मान लीजिए हॉर्स कार्ट में, तो दोनों को जो है इक्वली कोड़ा मारा जाता है। ब्रिटिश फ्रेज से लिया गया है। तो उस समय क्या होता था कि जो घोड़े होते थे कार्ट में लगे होते, उन दोनों घोड़े को मतलब बराबर इक्वल कोड़े मारे जाते थे, जिससे कि वो आगे बढ़े। तो क्या होता है फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप मीन्स समान अवसर। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स a friend which is not reliable। ओके, मतलब ऐसा फ्रेंड जो रिलायबल ना हो इन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, आधा मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है, स्पेस नहीं था, आधा मीनिंग इधर है यहाँ पे, तो उसकी पूरी मीनिंग आप इसको देख लीजिए। इंग्लिश मीनिंग, फ्रेंड नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये पूरी मीनिंग है, ठीक है। अ फ्रेंड नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं ऐसा फ्रेंड जो डिफिकल्ट सिचुएशन में रिलायबल ना हो, या सुख के साथी जो दुख में साथ छोड़ दे। फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स मतलब ऐसा फ्रेंड जब मौसम अच्छा हो तो साथ देगा, मौसम खराब हो तो साथ ना दे। मौसम का मतलब है, फेयर वेदर मतलब होता है गुड कंडीशन। ओके, तो फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स ए फ्रेंड विच इज नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके भरोसे लायक ना हो, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आते ही वो पीछे हट जाए, आपका साथ ना दे, दैट इज फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट इज फॉल बैक। फॉल बैक मीन्स होता है पीछे हटना, या फिर मूव और टर्न बैक या रिट्रीट। ओके, मूव और टर्न बैक या रिट्रीट यानी पीछे हट जाना, फॉल बैक। इसको वर्ड से ही आप समझ सकते हैं, ठीक। फॉल मीन्स गिरना, बैक मीन्स पीछे, यानी पीछे की ओर गिरना या पीछे की ओर लौटना। नेक्स्ट इज फॉल ऑफ। फाउल ऑफ। फाउल मीन्स क्या होता है, जो फॉल होता है गेम में, मीन्स बेईमानी।
फॉल मीन्स क्या होता है बेईमानी, जब गेम में चीटिंग होती है तो उसे हम फॉल बोलते हैं ना। तो इसका मतलब होगा किसी का विरोध करना, इसका मतलब होता है किसी का विरोध करना या किसी से असहमत होना। इंग्लिश मीनिंग होगी आपकी गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ फॉलिंग, ओके, गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। मीन्स गेट इनटू ट्रबल में मुसीबत में पड़ना, बिकॉज ऑफ फेलिंग मैं असफल हो जाना, टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड मतलब जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पाने की वजह से मुसीबत से घिर जाना, या विरोध किसी विरोध का सामना करना या किसी से असहमत होना। नेक्स्ट इज फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल फ्रॉम ग्रेस मीन्स होता है टू लॉस स्टेटस और रिस्पेक्ट। मीन्स इस समाज में स्टेटस या रिस्पेक्ट को खो देना, दैट इज फॉल फ्रॉम ग्रेस। ग्रेस की मीनिंग होती है कृपा, ओके, या कोर्टियस या गुडविल। ग्रेस मीन्स कोर्टियस गुडविल या कृपा, मतलब किसी का कृपा पात्र मान लीजिए आप बने हुए हैं, आप उनकी नज़रों से गिर जाएं तो उसकी कृपा आपसे हट जाएगी, तो क्या होगा, नज़रों से गिर जाना। फॉल फ्रॉम ग्रेस मीन्स नज़रों से गिर जाना, या टू लॉस स्टेटस और रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज फॉल इनटू लाइन। फॉल इनटू लाइन मीन्स होता अनुशासित हो जाना। इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, फॉलो द रूल्स एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। ओके, फॉलो द रूल्स और बिहेव अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स मीन्स जो भी मानक रूल नियम बने हैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना। इंग्लिश मीनिंग ये होगी। हिंदी में क्या होगा, अनुशासित हो जाना। तो फेल इनटू लाइन, दिस फ्रेज ओरिजिनली रिफर टू सोल्जर्स अरेंजिंग देमसेल्फ इनटू मिलिट्री फॉर्मेशन। मतलब जो मिलिट्री फॉर्मेशन में जो सोल्जर्स होते हैं, आपने देखा ही होगा वो क्या होते हैं, वो इतने अनुशासित होते हैं कि एक लाइन में लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये मिलिट्री फॉर्मेशन से लिया गया है टर्म। फॉल इनटू लाइन मीन्स अनुशासित हो जाना। नेक्स्ट फॉल शॉर्ट ऑन। फॉल शॉर्ट ऑन मीन्स होता है प्रभावहीन या असफल साबित होना। इंग्लिश मीनिंग होगी टू फेल टू रीच अ गोल और रिक्वायरमेंट। टू फेल टू रीच अ गोल और रिक्वायरमेंट। ये एक्सप्रेशन जो है आर्चरी, हॉर्स शू एंड अदर एक्टिविटीज से लिया गया है गेम से, जिसमें क्या होता है, जो मिसाइल जो दागी जाती है, या मान लीजिए कि आप कोई आर्चरी का गेम हो रहा है, ठीक है, और निशाना चूक गया, मतलब जहाँ गोल में जहाँ लगना था वहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए गोल है, यहाँ पे आपको लगाना, एरो मारना है और निशाना चूक गया और मान लीजिए आसपास कहीं और लग गया, तो क्या होगा, आपका शॉट जो है मिस हो जाएगा। तो शॉट मिस हो जाना मतलब क्या होगा, असफल हो जाना, या लक्ष्य तक, या आपका जो गोल है, ठीक, उस गोल तक आपका निशाना ना लगना, तो क्या होगा, प्रभावी या असफल साबित हो जाएंगे आप। नेक्स्ट इज फैट चांस। फैट चांस मीन्स होता है कोई अवसर नहीं, या इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी अ लिटिल और नो चांस। अ लिटिल चांस और नो चांस। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये जो ईडियम है
इसकी मीनिंग इसकी अपोजिट है। फैट मीन्स मोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ फैट जो है ये अपोजिट मीनिंग दे रहा है, यहाँ थिन होना चाहिए। लेकिन ये जो है ईडियम जो है आपका ये व्यंग आयरनिक मीनिंग दे रहा है। आयरनिक मीन्स व्यंगपूर्ण, मेरे व्यंग करते हुए ये मीनिंग दे रहा है। द फ्रेज हैज़ अपोजिट मीनिंग टू वॉट इट सीम्स। ओके, तो जनरली हियर फैट मीन्स स्लिम चांस, फैट चांस की जगह यहाँ स्लिम चांस होना चाहिए। लेकिन हालांकि ताना दे के ये ईडियम कहा जा रहा है, ताना व्यंग करते हुए, आयरनिक करते हुए, इसलिए यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बोला जा रहा है। जैसे हम किसी को ताना देते हैं ना किसी को, तो हम क्या करते हैं कि हाँ तुम बहुत होशियार हो। कोई बेवकूफ़ है, अगर मान ली कोई है आपके सामने कोई बात कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं आप तो बहुत होशियार हो। तो क्या करते हैं हम जस्ट उसके अपोजिट बोलते हैं, ताना देते हैं, उसको व्यंग करते हैं। तो ये सेम सिचुएशन यहाँ भी है। फैट चांस मतलब एक ताना देते हैं, हम बोल रहे हैं फैट चांस नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए स्लिम चांस, मतलब कोई अवसर नहीं, नो चांस और वेरी लिटिल चांस। नेक्स्ट इज फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप मीन्स होता है कोई उपलब्धि या टू हैव एन अचीवमेंट। ओके, कोई उपलब्धि मिलना या टू हैव एन अचीवमेंट। ये ईडियम जो है आदिवासी जो नेटिव होते हैं उनसे लिया गया है। तो आदिवासी जब किसी दुश्मन को हरा देते थे तो अपने कैप में क्या करते थे, एक फेदर लगाते हैं। वो अपने कैप में एक फेदर लगाते हैं, मतलब किसी चिड़िया का पर एक लगा देते हैं। जितनी लड़ाई है वो जीतते हैं, ठीक है, जितनी लड़ाई है वो जीतते हैं, वो अपने कैप में एक फेदर लगा दे जाते हैं। तो ये फेदर शो करता है जिसके कैप में जितने ज़्यादा फेदर लगे होंगे, फेदर मीन्स चिड़िया का पंख, जितने ज़्यादा फेदर लगे होंगे तो वो पर्सन, वो आदिवासी उतनी ही ज़्यादा लड़ाई जीत चुका है होता है। तो फेदर इन वंस कैप मीन्स कोई उपलब्धि हासिल करना। नेक्स्ट इज फेदर वंस ओन नेस्ट। फेदर वन ओन नेस्ट मीन्स होता है अपने स्वार्थ या लाभ के लिए काम करना। ओके, इसका मतलब होता है, इंग्लिश मीनिंग आपका होगा टू इनरिच वन सेल्फ यूजिंग अदर्स। ओके, मतलब किसी दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाकर अपना जो है स्वार्थ पूरा कर लेना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फेदर वन ओन नेस्ट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि कोयल आपने देखा होगा, है ना। तो कोयल क्या करती है, नहीं उसको नहीं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई बर्ड है, ठीक, तो बर्ड ने अभी मान लीजिए अब अंडे उसने दिए हैं, ठीक है। तो क्या कर रही है वो किसी दूसरे चिड़िया का फैदर लाकर अपने घोंसले को गर्म रखने के लिए उसका इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरे चिड़िया का जो फैदर लेकर अपने घोंसले को गर्म कर रही है, उसका मतलब क्या हुआ, आप मतलब दूसरे का चीज़ इस्तेमाल करके वो अपना फ़ायदा उठा रही है। ओके, तो फेदर वन ओन्स नेस्ट मीन्स होता है अपने स्वार्थ या लाभ के लिए काम करना। नेक्स्ट इज फीडिंग फ्रेंजी। फीडिंग फ्रेंजी मीन्स होता है किसी एक चीज के लिए लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी कि मतलब एक अनार 100 बीमार, सॉरी एक अनार 100 बीमार की सिचुएशन वाली कंडीशन जब आ जाए तो दैट इज फीडिंग फ्रेंजी। ओके, इंग्लिश मीनिंग क्या होगी, पीपुल ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल। ओके, देखा हुआ आपने, देखा कि इंग्लिश मीनिंग इसकी चेंज हो जा रही है। तो इंग्लिश मीनिंग जो है वो वेरी कर जाती है, चेंज होती रहती है। तो एग्जाम में भी ऐसे सेम टू सेम मीनिंग नहीं आती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ना कि इंग्लिश मीनिंग रटने से कोई फ़ायदा नहीं, इसके इडियम का जो सेंस है उसको आप समझिए। तो इंग्लिश मीनिंग ये होगा पीपुल ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल।
जितना हो सके उतना पाने की कोशिश करना। लेकिन हिंदी मीनिंग क्या होगा कि कम कंपटीशन होना, मतलब कड़ी टक्कर होना, किसी चीज़ को पाने के लिए होड़ लग जाना, मतलब शॉर्टेज चीज़ एक है और उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है, पोस्ट कम रहती है, वैकेंसी कम रहती है, लेकिन जो है कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ये इडियम एकदम सटीक बैठेगा, फीडिंग फ्रेंजी। नेक्स्ट इज फील वंस पल्स। फील वंस पल्स मीन्स होता है टू फाइंड आउट वॉट वन इज थिंकिंग। ओके, टू फाइंड आउट वॉट, इसको मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। टू फाइंड आउट वॉट वन इज थिंकिंग, मतलब कोई पर्सन क्या सोच रहा है उसको समझ जाना। फील द पल्स यानी नब्ज पकड़ लेना, कहता है नब्ज पकड़, मैं उसकी नब्ज पकड़ सकता हूँ। नब्ज पकड़ना मतलब उसके मन की बात, किसी के मन की बात जान लेना, मीन्स किसी के मन की बात को जानने की कोशिश करना। फील वंस पल्स मीन्स। नेक्स्ट इज फीलिंग इन वंस गट्स। इसका मतलब होता है मन की आवाज। इंग्लिश मीनिंग होगा ए पर्सनल इनिशिएटिव फीलिंग, मतलब अपने मन की आवाज़ सुनना। तो गट्स का मतलब क्या है, एक गट्स तो होता है हिम्मत, एक गट्स का मतलब होता है हिम्मत होना, और एक गट्स की मीनिंग और है यहाँ पे। ठीक है, ये गट्स मतलब ये बाइबल बिब्लिकल टाइम से लिया गया इडियम है। जो बाइबल के टाइम की, मतलब जब बाइबल पब्लिश हुई थी, जब बाइबल लिखी गई थी तब के टाइम की ये, जिसे बोलते हैं बिब्लिकल टाइम बोलते हैं। तो उस समय ये माना जाता था कि ये धारणा थी लोगों की कि जो इंसान के जो इमोशंस होते हैं वो स्टमक एरिया से आता है, जिसे बोलते गट। तो गट का मतलब होता है स्टमक के आसपास का एरिया। तो फील जो इमोशन है लोगों का वो स्टमक से आता है। ये बिब्लिकल टाइम में लोगों की धारणा थी। तो फीलिंग इन वंस गट्स में तो मतलब स्टमक के आसपास से आने वाली आवाज़, फीलिंग। फीलिंग इन वंस गट्स मीन्स होता है मन की आवाज़। नेक्स्ट इज फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिट मीन्स होता है कभी कभार। कभी कभार मीन्स इंग्लिश मीनिंग होगा इसका इन फ्यू प्लेसेस और एट फ्यू टाइम्स। ओके, तो अब इसका ओरिजिन बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसी वर्ड्स इसमें दिए से पकड़ सकते हैं आप। फ्यू मतलब होता है थोड़ा, फार मीन्स होता है बहुत दूर, मतलब थोड़े और दूर के बीच किस का कंडीशन, मीन्स कभी कभार होना, बहुत रेयरली कोई चीज़ होना, जल्दी ना होना कोई चीज़। नेक्स्ट इज फाइट वंस ओन बैटल वन सेल्फ, मीन्स अपनी लड़ाई खुद समझना, खुद से लड़ना। फाइट वंस ओन बैटल मीन्स अपनी लड़ाई खुद लड़ना। इसको तो आप आसानी से इजीली समझ सकते हैं, इसमें सेंटेंस से ही पता चल जा रहा होगा इसकी मीनिंग। ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वन सेल्फ मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, या टू सॉल्व द ओन प्रॉब्लम्स वन सेल्फ, मतलब अपनी परेशानी या अपने अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल लेना। दैट इज फाइट वंस वन बैटल वन सेल्फ। नेक्स्ट इज फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ मीन्स कुछ करने से हिचकिचाना या टालना। ठीक, शाई ऑफ, इसको शाई मतलब क्या होता है, हिचकिचाना। ठीक है, फाइट में से होता है जूझना या लड़ाई लड़ना, मतलब अपने अपने शर्म से लड़ाई लड़ना, मतलब शर्म का सामना करना।
मीन्स होगा टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। ओके, मतलब कुछ भी करने से अवॉइड करना, कुछ करने से हिचकिचाना। नेक्स्ट देखते हैं, फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द बिटर एंड, बिटर मीन्स होता है कि वेरी, बेटर मेरे एकदम, बहुत ज़्यादा कोई चीज अमाउंट में हो, दैट इज बिटर एंड। बट एकदम से एंड, लास्ट का एकदम, आखिरी दम तक लड़ना। फाइट टू बिटर एंड मीन्स होता आखिरी दम तक लड़ना। ओके, और इंग्लिश मीनिंग इसकी होगी टू प्रिजर्व और फाइट राइट टू वेरी एंड। तो इंग्लिश मीनिंग होगी टू प्रिजर्व और फाइट राइट टू वेरी एंड। आप पॉज करके इसकी मीनिंग को नोट करते जाइएगा। तो इसका ओरिजिन हम देखते हैं, ईडियम कैसे आया। बिट इंस मतलब होता है कि जो एंकर होता है, जो एंकर है, जो ये एंकर आपने देखा होगा कभी, ये जो एंकर होता है ना, जो शिप को बांधने के लिए काम आता है, या शिप या बोट को, ठीक है। तो इसमें जो रस्सी जो बांधी जाती है, तो उस रस्सी को एकदम एंड में बांधना, एकदम लास्ट छोर में उसमें रस्सी को बांधना। तो फिक्स टू द शिप, जिससे कि इसको फिक्स इस रस्सी को, इस एक एंड को रैंकर से बांध दिया, दूसरे जो एंड को जो है बोट से बांध देना, मतलब एकदम लास्ट में एंड में बांध देना। तो बिटर एंड मतलब क्या हुआ, एकदम लास्ट में। तो फाइट वन सेल्फ, सॉरी कहाँ गया, फाइट फाइट टू बिटर एंड। तो फाइट टू बिटर एंड में तो आखिरी दम तक लड़ना। में से ये इडियम जो है आपका जो शिप्स वगैरह से लिया गया है, ओशियन से लिया गया है ये। नेक्स्ट इज फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल मीन्स होता है पूरे दम से मुकाबला करना, या बहुत ही कड़ी टक्कर होना। टू प्रिजर्व, टू फाइट वेरी फियर्सली। टू फाइट वेरी फियर्सली मीन्स होता है बहुत ही भयानक तरीके से। फियर्सली मीन्स होता है भयानक तरीके, भयानक या डरावना, नहीं, बहुत ही भयानक तरीके से लड़ाई कर लड़ना, मतलब बहुत ही कड़ी टक्कर होना, ऐसे टक्कर होना कि एक दूसरे को मारने के लोग उतारू हो जाए। तो दैट इज फाइट टूथ एंड नेल। फाइंड वनसेल्फ इन ट्रबल वाटर। फाइंड वनसेल्फ इन ट्रबल वाटर मीन्स होता है अपने को परेशानी में पाना। ट्रबल मीन्स यहाँ ट्रबल मीन्स परेशानी मत समझिए, ट्रबल मीन्स होगा कम, मतलब कम पानी में होना है। मतलब मान लीजिए मछली है, फिश है, अगर वो उसको कम पानी में अगर रखा जाए, ट्रबल वाटर में रखा जाए, तो क्या होगा, उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो फाइंड वनसेल्फ इन ट्रबल वाटर मीन्स अपने को परेशानी में पाना। तो इंग्लिश मीनिंग कोई खास नहीं है, आप इसको अपने से समझ सकते हैं। ए डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, या कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ और कंफ्यूजिंग सिचुएशन, इसका मतलब ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड वंस फीट। फाइंड वंस मीन्स, फीट मीन्स होता है धीरे धीरे अनुभव या कॉन्फिडेंस प्राप्त करना, किसी का नए काम में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना। मीन्स बिकम फेमिलियर विथ अ न्यू, ठीक है, सिचुएशन, बिकम फेमिलियर विद द न्यू सिचुएशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, वन
फीट मतलब क्या होता है, पैरों पैर, ठीक है। फाइंड वंस फीट, ये मतलब अपने पैरों को पाना, मतलब पैरों को पाना मतलब क्या, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना है, इसको ये ऐसे समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो फिश इन ट्रबल वाटर और ये फाइंड वनसेल्फ इन ट्रबल वाटर लगभग सेम मीनिंग इसकी है, ठीक है। यहाँ फिश की बात बोल दिया था, ऊपर फिश नहीं बताया गया था, तो मतलब इसका वही मतलब है कि ऐसा फिश जो कि ट्रबल वाटर यानी कम पानी में। तो फिश अगर कम पानी में होगा तो क्या होगा, बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में होगा ना, वो बहुत ही बैड सिचुएशन में होगा, जिसकी मीनिंग भी यही होगी, किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने लाभ की सोचना। थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है इसको। आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए फिश है, वो फिश अगर ट्रबल वाटर में, अगर फिश अगर कम पानी में होगा तो क्या होगा, अगर कोई फिशरमैन है तो उसका एडवांटेज लेगा। एडवांटेज ये लेगा कि उसको फिश को पकड़ने में बहुत ही आसानी होगी, आसानी से फिश को पकड़ सकता है। तो फिश के लिए तो यहाँ मुसीबत की मतलब मुसीबत आ चुका है, उसके लिए बैड सिचुएशन है। तो फिश फिश का जो बैड सिचुएशन है, जो बैड कंडीशन है, वो फिशरमैन के लिए एक एडवांटेज बन गया। तो उसका मतलब क्या होगा, किसी के बैड सिचुएशन में होने पर उसका एडवांटेज ले लेना, उसका फ़ायदा उठाना, यानी किसी की मुसीबत का या किसी के परेशानी का फ़ायदा उठा लेना। क्या होगा, टेक एडवांटेज इन अदर्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी दूसरे की डिफ़िकल्ट सिचुएशन का फ़ायदा उठाना, यानी मौके का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स क्या होगा, अनकंफर्टेबल। इसको तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं आसानी से कि अगर फिश है उसको अगर पानी से बाहर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, उसके लिए वो अनकंफर्टेबल की कंडीशन हो जाएगी, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट इज फिट एज फिडल। फिट एज फिडल मीन्स पूरी तरह स्वस्थ या अ वेरी हेल्दी पर्सन, अ वेरी हेल्दी पर्सन। तो यहाँ फिडल का मतलब क्या होता है, फिडल ये मतलब स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मान लीजिए वायलिन वगैरह है जिसमें तार लगे होते हैं, है ना, मतलब तार वाले वायर वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करना चाहिए, मतलब इसको अच्छे कंडीशन में रखने के लिए तार को एकदम कस के रखना पड़ता है ना, तार एकदम कसा, अगर ये वायर जो है अच्छे कंडीशन में अगर रहेगा, एकदम फिट रहेगा, तभी तो अच्छे से बजेगा। तो फिट एज फिडल मतलब ऐसा फिट जैसा कि इस वायलिन का जो वायर जो फिट है उसी तरह से फिट होना, मीन्स अ वेरी हेल्दी पर्सन। फिट एज फिडल मीन्स फिट द विल। फिट द विल मीन्स होता है किसी चीज के लिए जरूरी कदम होना, या टू बी द एग्जैक्ट मैच फॉर समथिंग, टू बी द एग्जैक्ट मैच फॉर समथिंग। फिट द विल ये पुराने समय की बात है कि जब जब किसी पर्सन को जब टिकट मिलता था, है ना, पॉलिटिकल पार्टी में टिकट, तो टिकट पाने के लिए तो उसका एक पॉलिटिकल पोजीशन होना चाहिए, तो उस पोजीशन को ही बोला जाता था बिल, ठीक है। तो एक बिल, तो कैंडिडेट अगर उस बिल को पूरा कर लेता था तभी जो है वो अप्लाई कर सकता था, मतलब वोट इलेक्शन लड़ने के लिए वो तभी जो है वो उसके उसके लिए अप्लाई कर सकता था। तो बिल का मतलब यहाँ है कि पॉलिटिकल पोजीशन। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप पेशेंट बनाए रखिएगा, इस सीरीज़ को मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा। तो आप
आप जो है इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि दो बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।